योर गायत्री दीदी हेयर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमें। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो हमें ये क्वेश्चन में दो पार्ट्स गिवन है जिनमें हमें इन नंबर्स को बताना है कि ये कैसे कंपोजिट नंबर हैं। तो मैं आपको हर एक पार्ट को सोल्व करने के दो मेथड्स बताऊंगी, आप उनमें से किसी भी एक मेथड का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। तो देखो, जैसे कि अगर मैं एक नंबर लूँ 6, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। एक तो 6 के प्राइम फैक्टर्स हो सकता है 6 इंटू 1 एंड एक और प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं 6 के जो कि हैं 2 इंटू 3। तो यहाँ पे 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो एक तो खुद 6 है एंड एक 1 है, बट 6 एंड 1 के सिवाय इसके और भी प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि है 2 इंटू 3। तो जिस नंबर के प्राइम फैक्टर एक तो वो खुद नंबर एंड 1 के सिवाय और भी प्राइम फैक्टर्स हो तो उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 है तो 6 एंड 1 के सिवाय इसका और भी प्राइम फैक्टर्स है जैसे कि 2 इंटू 3, तो 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 25। तो 25 के प्राइम फैक्टर एक तो 25 खुद हो सकता है इंटू 1, बट हम 25 के प्राइम फैक्टर्स ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो 25 खुद एंड 1 के सिवाय इसके प्राइम फैक्टर्स और भी हैं जैसे कि 5 इंटू 5, इसलिए 25 कंपोजिट नंबर कहलाएगा। बट इसी कंपोजिट नंबर का अपोजिट होता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर मैं एक नंबर लूँ 7, तो 7 के फैक्टर क्या होंगे 7 इंटू 1, इसके सिवाय और कोई भी फैक्टर 7 के नहीं होंगे। तो एक तो नंबर खुद एंड एक 1, इसके सिवाय और कोई इसका फैक्टर नहीं है 7 का, इसीलिए जो 7 है वो प्राइम नंबर है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, तो हमसे इन दोनों नंबर्स को कंपोजिट नंबर क्यों है ये पूछा गया है। तो अगर हम ये बता दें कि इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो नंबर्स गिवन है हमें कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 लिया तो एक 6 इंटू 1 ये 2 फैक्टर्स हो गए एंड 2 इंटू 3 ये 2 और फैक्टर हो गए, तो टोटल 4 फैक्टर्स हो गए। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए इसीलिए 6 कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें दो टर्म्स गिवन है, जैसे कि एक टर्म हमें गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड सेकेंड टर्म हमें गिवन है 13। क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए हम इसे दो टर्म्स अलग अलग कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो सबसे पहले हम इसे कंपोजिट नंबर प्रूफ करते हैं अपने फर्स्ट मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें नंबर गिवन है इसे हम लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे 13 जो है फर्स्ट टर्म में भी है एंड 13 सेकेंड टर्म में भी है, यानी कि 13 कॉमन है, इसीलिए हम 13 को बाहर निकाल लेते हैं कॉमन में। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 7 का 7 आ जाएगा इंटू 11 एंड इंटू यहाँ पे 13 था, यहाँ पे हमने कॉमन में ले लिया इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस का साइन हम लगा देते हैं एंड यहाँ पे क्योंकि हमने 13 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 13, 7 इंटू 11 क्या होता है 77 इंटू 1 तो 77 ही आएगा यहाँ पे, इसलिए हम 1 इंटू में नहीं लिख रहे हैं, प्लस में लिख देते हैं प्लस 1। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 13 एंड 77 प्लस 1 इज इक्वल टू 78। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 78। अब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 13, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है इसलिए हमने 13 का 13 ही लिख लिया, इसके कोई फैक्टर नहीं निकलेंगे। 78 एक कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर निकल सकते हैं इसीलिए हम इसके फैक्टर निकाल के यहाँ पे लिख देते हैं। तो 78 के फैक्टर्स निकालते हैं आप। सबसे पहले ये 2 पर जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 बचेगा, 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा। देन ये 3 पर जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, देन ये 13 पर जाएगा। तो 78 के फैक्टर्स क्या निकले हैं 2 इंटू 3 इंटू 13, तो यहाँ पे हम 78 को लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जिसको हमने a लेट करा था उसके जब हमने फैक्टर्स निकाले हैं तो वो 2 से ज़्यादा निकले हैं। अगर 2 से ज़्यादा किसी के फैक्टर्स होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है।
अब हम इसको मेथड 2 से सोल्व करके देखते हैं। जैसे कि ए हम इसे लेट कर लेते हैं फिर से 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहाँ पे 2 टर्म्स गिवन है अलग अलग, तो यहाँ पे हम 13 को बाहर निकाल लेते हैं कॉमन में। 7 इंटू 11 इंटू 13 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 13 वन ज़ा 13 यहाँ पे बन जाएगा फिर से। तो यहाँ पे प्लस 1 लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 13, तो अंदर हमारा फिर से वही 78 बन जाएगा, क्योंकि 7 इंटू 11 77 इंटू 1 77 ही हो जाएगा, एंड 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे 13 इंटू 78 कर देंगे। तो 13 इंटू 78 करने के बाद हमारा आएगा 1014। अब हमने क्या करा, जो ए में हमें नंबर्स दे रखे थे, जिसको हमने ए लेट करा था, जो हमें नंबर्स दे रखे थे उसको हमने मल्टीप्लाई करके एक नंबर निकाल लिया है जो कि है 1014। अब हम क्या करेंगे 1014 के फैक्टर्स निकालेंगे एंड ये दिखाएंगे कि 1014 यानी कि जो ए हमने लेट करा था उसको मल्टीप्लाई करके जो 1014 आया है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, इसीलिए जो हमारा ए है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब हमने 1014 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हम 1014 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो अब हमें यहाँ से देखने को मिला है कि जो 1014 के हमने फैक्टर्स निकाले, तो जब हमने फैक्टर्स निकाले वो 2 से ज़्यादा निकले, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो अब हम अपनी नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, यानी कि इसको हम कंपोजिट नंबर क्यों हैं ये दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम इसे मेथड 1 से सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इसको हम लेट कर लेते हैं b इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो ये हमें एक, तो इसमें ये जो है ये हमें एक टर्म गिवन है एंड ये दूसरी टर्म गिवन है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो 5 है ये दोनों टर्म्स में क्या है, कॉमन है, इसीलिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं 5, बाकी चीज़ें अंदर सेम लिख देते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि हमने 5 को बाहर कॉमन निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे 5 अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। 7 इंटू 6 क्या हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा। 42 इंटू 1 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, पहले इसको लिखते हैं 42। अब हम क्या करेंगे 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24 एंड 24 इंटू 1 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, प्लस 1 है तो इसे हम नहीं लिखते एक बारी। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 8 प्लस 1 9 एंड यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 1008 यहाँ पे प्लस 1 में था तो हम यहाँ पे लिख देते हैं b इज इक्वल टू 5 एंड 1009 आ जाएगा अंदर। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 5 है ये भी प्राइम नंबर है हमारा एंड 1009 भी प्राइम नंबर है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1009, बट एक जो कॉमन फैक्टर होता ही है सबका वो है 1, तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये वाला जो नंबर है ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। अब हम इसे मेथड 2 से सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको b लेट कर लेंगे सेम जैसे हमने ऊपर लेट करे हैं। देन हम क्या करेंगे इसमें 5 कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं अंदर वाली चीज़ को, तो हमारे पास आ जाएगा 1009, जैसे कि हमने ऊपर करा था इसको मल्टीप्लाई सेम 1009 ही आएगा हमारे पास। अब हम इसको 1009 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 5045। अब हम क्या करेंगे, ये 5045 हमारे पास कैसे आया है, b जो हमें गिवन था बस इसको मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करके जो हमें नंबर गिवन था 5045 हमारे पास आया है। अब अगर इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि जो ये हमें नंबर गिवन है ये कंपोजिट नंबर है। चलिए हम इसके फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 5 पर जाएगा तो हमारे पास आएगा 1009 एंड देन ये प्राइम नंबर है तो खुद पर ही जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 1009 एंड इंटू 1, ये सबका कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे 5045 जो हमारे पास आया है इसके एक तो क्या फैक्टर बन सकते थे
5045 इंटू 1 एंड एक अभी अभी हमने निकाला है वो क्या निकला है 5 इंटू 1009। तो यहाँ पे एक नंबर खुद एंड 1 के सिवाय और भी इसके फैक्टर निकल आए हैं जो कि है 5 इंटू 1009। इसीलिए यहाँ पे जो 5045 है यानी कि बी है जो जिसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है ये क्या है कंपोजिट नंबर है। अब हम लास्ट पे क्या लिखेंगे, both these given numbers are composite number because they have more than two factors। जो हमें फर्स्ट पार्ट में एंड सेकेंड पार्ट में जो हमें नंबर्स गिवन थे वो कंपोजिट नंबर हैं क्योंकि इनके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो यहाँ पे इसीलिए प्रूव हो जाता है कि जो हमें फर्स्ट पार्ट में जो हमें नंबर गिवन था वो भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं एंड ये वाला जो हमें सेकेंड पार्ट में नंबर गिवन था वो भी कंपोजिट है बिकॉज इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।